हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। मैं आपका दोस्त, आपका भाई, आप सभी का वेलकम करता हूँ आज के इस यूट्यूब सेशन में, जहाँ हम डिस्कस करेंगे आपके फाइनेंस और टैक्सेशन से रिलेटेड अपडेट्स की। तो दोस्तों 1 फरवरी 2025 को निर्मला सीतारमण जी ने संसद में बजट पेश किया। वैसे तो बहुत बड़े-बड़े जो इसके अंदर बदलाव किए गए, लेकिन 3 ऐसे बड़े बदलाव जो आपको अफ़ेक्ट कर सकते हैं, उनको आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जो सबसे बड़ा बदलाव किया गया है, वो आपके टैक्स स्लैब में हुआ है। जो पुराना टैक्स लगता है उसके हिसाब से आपकी 7 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगा करता था। लेकिन अब जो नया टैक्स स्लैब आया उसके हिसाब से आपकी 12 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन अगर आपकी इनकम सैलरी से है या पेंशन से है, तो आपकी 12,75 तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि उसमें 75,000 का आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन और मिलेगा। पुराने में ये क्या हुआ करता था, 7,50,000 हुआ करता था। मतलब पुराने स्लैब के हिसाब से अगर आपकी सैलरी इनकम थी, तो 750 तक एग्ज़म्प्ट हुआ करती थी, ठीक है? और उसमें अदर देन सैलरी तो 7 लाख तक। वैसे ही इस वाले स्लैब में अगर आपकी इनकम सैलरी से या पेंशन से है, तो आपकी 12,75 तक आप पर कोई टैक्स की लायबिलिटी नहीं बनेगी। और इसके अलावा कोई अगर आपकी इनकम है, जैसे बिज़नेस से है, हाउस प्रॉपर्टी से है, अदर सोर्सेज़ से है, तो आपकी 12 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो उसमें क्या-क्या टैक्स रेट है उस स्लैब में, उसको एक बार देख लेते हैं। स्क्रीन पर आपको यहाँ पर वो रेट दी गई है, ज़रा एक बार देखिए। पुरानी भी यहाँ पे मैंने आपको देखने को मिलेगी, पुराना स्लैब भी और नया स्लैब भी, दोनों स्लैब दे रखा है। ये पुराना स्लैब था, पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं। उसमें अगर आप देखेंगे तो 3 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं लग रहा था, 3 से लेके 7 लाख तक 5%, 7 लाख से 10 लाख तक 10, 10 से 12 पे 15, 12 से 15 पे 20, और जो 15 के ऊपर जाते ही 30 लाख, ठीक है? 15 के ऊपर जाते ही 30% की रेट से टैक्स लग रहा है। और इसमें 7 लाख तक आपका एग्ज़म्प्ट हुआ करता था। जो नया स्लैब आया है, उसमें 4 लाख तक आपका कोई टैक्स नहीं लग रहा है। 0% की रेट से टैक्स, मतलब 4 से लेके 8 तक 5%, 8 से लेके 12 तक 10%, 12 से लेके 16 तक 15, 16 से 20 पर आपका 20%, 20 से 24 पर आपका 25%, और 24 से ऊपर जाता है आपका 30% लगता है, जो कि 30% है, राइट? तो इस नए वाले में 12 लाख तक आपकी इनकम पर कोई टैक्स नहीं है, और जो 24 लाख के ऊपर जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी, तो आप पे सीधा 30% की रेट से टैक्स लगेगा। तो ये बहुत बड़ा चेंज हुआ है। बीजेपी गवर्नमेंट का ये बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक है, जो कि मिडल क्लास फैमिलीज़ को क्या करेगा, बहुत ज़्यादा जो है अफ़ेक्ट करेगा। तो आपका जो सेकंड बड़ा चेंज हुआ है, वो आपकी ऐसे लोगों की इनकम पर हुआ है, जो क्या करते हैं, बैंक में एफडी वगैरह करवाते हैं, और उनको उस एफडी पर जो है ब्याज की इनकम या इंटरेस्ट की इनकम होती है। देखिए, एक इनकम टैक्स में टीडीएस का एक सेक्शन है 194 ए। 194 ए के हिसाब से बैंक को क्या करना होता है, बैंक जब एफडी पर ब्याज पे करती है लोगों को, तो उनको क्या करना होता है, उस पॉइंट पे एक लिमिट को एक्सीड करने पर टीडीएस काटना होता है उस पर्सन को जिसको वो ब्याज दे रही है। जैसे मैंने बैंक में क्या करवा रखी है, एफडी करवा रखी है, और बैंक मुझे क्या कर रही है, उस एफडी पर ब्याज दे रही है। तो एक लिमिट है, जैसे उस लिमिट से ज़्यादा अगर मुझे इंटरेस्ट मिलेगा, तो बैंक क्या करेगी, उसके ऊपर मेरा टीडीएस काट लेगी। तो टीडीएस काटते ही मेरा वो पैसा क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। चाहे मेरी इनकम कितनी ही हो, राइट? तो मेरा वो पैसा क्या हो जाएगा, उस पीरियड के लिए ब्लॉक हो जाएगा। सपोज़ दैट जैसे 25-26 की मैं अगर बात करूँ, तो मेरा ब्याज पे टीडीएस कट गया। सपोज़ जुलाई में मेरा टीडीएस कट गया, राइट? अब जुलाई में जब वो मेरा टीडीएस कटेगा, तो उसकी मैं रिटर्न नेक्स्ट ईयर फाइल करूँगा, मार्च के बाद में। तब मैं जाके, अगर मेरी कोई अदर इनकम नहीं है, ठीक है? तो मैं उसको रिफंड क्लेम करूँगा। तो इतने पीरियड के लिए मेरा पैसा वो ब्लॉक हो जाया करता था। तो लिमिट पहले क्या कम थी, अब उस लिमिट को बढ़ा दिया गया है। जैसे पहले जो लिमिट थी वो थी सीनियर सिटीज़न के लिए 50,000, और अदर देन सीनियर सिटीज़न के लिए 40,000। लेकिन इस बार क्या हुआ, उस लिमिट को क्या कर दिया, इंक्रीज़ कर दिया गया है। जैसे सीनियर सिटीज़न के लिए तो वो लिमिट हो चुकी है 1 लाख, और अदर देन सीनियर सिटीज़न के लिए वो लिमिट हो चुकी है 50,000। अब इससे होगा क्या? अब इससे जो हमारे जैसे जो आम लोग हैं, उनका जो पैसा ना ब्लॉक नहीं होगा, लोगों के पास पैसा खर्च करने के लिए हाथ में कैपिटल आ जाएगी, राइट? तो ये इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए, मार्केट में पैसे के जो है कैश के फ्लो को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा जो है एक स्टेप मान सकते हैं हम, जिससे आपका कैश फ्लो जो है मार्केट में बढ़ेगा। तो जो तीसरा जो अनाउंसमेंट था, वो ऐसे लोगों को कवर करता है जिनको रेंट से इनकम होती है। देखिए, हमारे इंडिया में क्या होता है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, प्रॉपर्टी जो रेंट पे देते हैं, उनको रेंट से बहुत भारी इनकम होती है। जैसे मैं बात करूँ, लोग क्या करते हैं, लैंड दे देते हैं, बिल्डिंग दे देते हैं, फर्नीचर दे देते हैं, प्लांट एंड मशीनरी दे देते हैं। तो इनसे क्या होता है, उनको रेंट की जो इनकम होती है, तो इनकम टैक्स के प्रोविज़न एक सेक्शन है 194 आई। 194 आई के हिसाब से अगर कोई पर्सन किसी पर्सन को
अगर रेंट पे कर रहा है, किसके रिस्पेक्ट में? लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी के रिस्पेक्ट में। और वो जो जितना टोटल रेंट पे कर रहा है, अगर वो 2,40,000 से ज़्यादा पे कर रहा है, उन सब के रिस्पेक्ट में, तो उस पे करने वाले पर्सन को क्या करना होगा? उस अमाउंट के ऊपर क्या करना पड़ेगा? टीडीएस काटना पड़ेगा। सपोज़ दैट जैसे आपने किसी पर्सन को कोई किराया पे किया है, राइट? और वो पे किया है आपने टोटल 4 लाख रुपए, टोटल 4 लाख आपने पूरे साल का पे किया है। तो मॉनेटरी लिमिट कितनी है? 2,40,000 आपने पे कितना किया? 4 लाख। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा? उस पूरे 4 लाख के ऊपर आपको टीडीएस काटना पड़ेगा, ठीक है? तो पहले ऐसा सेक्शन हुआ करता था। तो जो पर्सन है, जो ओनर है, उसका टीडीएस क्या हो जाता था? कट जाया करता था। अब वो पैसा सेम एज़ इट इज़ क्या हो जाएगा? ब्लॉक हो जाएगा। जैसे 4 लाख के ऊपर मेरा टीडीएस कट गया। अब मेरा जो 10% की रेट से सपोज़ दैट अगर टीडीएस कटा है, तो 4 लाख का 10% 40,000 रुपए मेरा पैसा ना ब्लॉक हो गया। अब मुझे क्या करना पड़ेगा? वो नेक्स्ट से रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी, फिर मुझे उसको रिफंड क्लेम करना पड़ेगा अगर मेरी कोई इनकम नहीं है तो। तो पैसा ब्लॉक हो गया, कैश फ्लो जो है रुक गया। अब इसी जो बजट में क्या हुआ, उस कैश फ्लो को इंक्रीज़ करने के लिए गवर्नमेंट ने उस लिमिट को क्या किया है? इंक्रीज़ किया है। अब इसको क्या कर दिया गया? पूरे साल का 6 लाख कर दिया गया है। पर मंथ की अगर मैं काउंट करूँ तो पर मंथ 50,000 रुपए कर दिया गया है। तो एनुअल 6 लाख हो जाएगा आपका। तो अब क्या होगा? किसी भी पर्सन को अगर 6 लाख तक रेंट से अगर इनकम होती है तो उसका कोई टीडीएस नहीं कटेगा। कोई भी उस पे जो है डिडक्शन नहीं होगा। तो इससे होगा क्या? उस पर्सन के पास में ज़्यादा कैश फ्लो आएगा, मार्केट में कैश का जो है फ्लो बढ़ेगा। तो ये गवर्नमेंट का एक स्मार्ट मूव कह सकते हैं कि जो कैश इकोनॉमी को जो इंक्रीज़ करने के लिए। तो एक बार समराइज़ करते हैं, पुराने बजट के हिसाब से आपकी 7 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगा करता था, लेकिन नए बजट के हिसाब से अगर आपकी इनकम 12 लाख तक है तो आप पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। और नए बजट के हिसाब से अगर आपकी इनकम सैलरी से है या पेंशन से है तो 12,75 तक आप पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। ध्यान रखिएगा, 12 लाख और 12,75, राइट? वहीं 2 ऐसी सेक्शन है जिसमें जो है लिमिट को जो इंक्रीज़ किया गया है, वो एक तो 194 ए, जो कि ये एफडी पर जो ब्याज होता है उसकी इनकम पर आपकी जो लिमिट जो है बढ़ा दी गई है। पहले वो जो लिमिट टीडीएस की जो हुआ करती थी, वो 50,000 हुआ करती थी सीनियर सिटीज़न के लिए, जिसको इंक्रीज़ करके 1 लाख कर दिया गया है। और पहले अदर देन सीनियर सिटीज़न के लिए वो 40,000 की लिमिट हुआ करती थी, उसको जो है बढ़ा के 50,000 कर दिया गया है, राइट? तो पहले 50,000 थी, उसको जो है सीनियर सिटीज़न को बढ़ा के 1 लाख, और जो पहले अदर देन सीनियर सिटीज़न जो 40,000 हुआ करती थी, उसको बढ़ा के 50,000 कर दिया गया है। सेम एज़ इट इज़ 194 आई जो रेंट की इनकम पर लगता है, बहुत सारे लोगों को रेंट की इनकम होती है, उस पर एक टीडीएस का सेक्शन लगा करता था 194 आई, जो कि 2,40,000 से एक्सीड करने पर लोगों का टीडीएस कट जाया करता था। अब उस लिमिट को इंक्रीज़ कर दिया गया है। अब 6 लाख तक ऐसे लोगों का कोई जो है टीडीएस नहीं कटेगा, उनका कोई पैसा जो है ब्लॉकेज नहीं होगा। तो इस वीडियो में हमने ऐसे अनाउंसमेंट को कवर करने की कोशिश की है, जो हमको डे टू डे लाइफ में जो अफ़ेक्ट कर सकते हैं। अब आपका जो नया इनकम टैक्स बिल क्या होने वाला है, जल्दी पेश होने वाला है, उसमें भी बहुत सारे जो अनाउंसमेंट किए जाएँगे, उसको भी हम आगे कवर करेंगे। तो इसी तरह की अपडेट पाने के लिए चैनल से जुड़े रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टाटा, बाय बाय।